तो न्यूरोथेरेपी में हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला देते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन से एरिया को, हमारे जो कोलोन है इसके कौन से एरिया को स्टिमुलेट करना पड़ता है और कौन से पॉइंट्स देने पड़ते हैं, तब आपका कॉन्स्टिपेशन न्यूरोथेरेपी से ठीक होता है। उसी के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ये हमारा कोलोन है, ये है असेंडिंग कोलोन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि हमने इसमें ड्रॉ नहीं किया है। ये असेंडिंग कोलोन है, ये हमारी ट्रांसवर्स कोलोन है और ये डिसेंडिंग है और ये सिग्मोइड कोलोन है। ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। हमारा जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ज़्यादातर यहाँ से लेकर, यानी हमारे नाभि के ऊपर से, बिल्कुल नाभि के ऊपर से लेफ्ट की तरफ और नीचे की तरफ, यहीं पे ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हम फॉर्मूला देते हैं न्यूरोथेरेपी का वो ये है। फॉर्मूला का नाम है LSTF, यानी लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला। कॉन्स्टिपेशन के लिए लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला देना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके नाम हैं इस तरह से। पहला फॉर स्प्लीन, फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर म्यूकस, फॉर लेफ्ट ओवरी, फिर फॉर म्यूकस जीरो, फॉर एसिड, फॉर थायराइड, फॉर ADR। ठीक है, यानी जो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला है उसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स आते हैं। फॉर स्प्लीन, फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर म्यूकस, फॉर लेफ्ट ओवरी, फॉर म्यूकस जीरो, फॉर एसिड, फॉर थायराइड, फॉर ADR। ठीक है, अब ये जो हम फॉर स्प्लीन देंगे ये क्या काम करेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोलोन के ऊपर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर स्प्लीन आपको प्रेस किया जाएगा तो आपका जो ये ट्रांसवर्स कोलोन है उस यहाँ से आधे भाग से लेकर आपके नाभि के ऊपर लेफ्ट साइड से लेकर लेफ्ट साइड में आपका यहाँ तक, यानी ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है, आधा ट्रांसवर्स कोलोन जो है आपका स्प्लीन का पॉइंट देने पर यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पे स्टिमुलेशन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी टॉक्सिन जमा है, जितनी तकलीफ़ है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रिपेयर हो जाएगा। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ये रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट देते हैं। तो जो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट हम देते हैं तो वो सिर्फ कॉर्नर को, यानी जो कोलोन है हमारी लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ आती है, कॉन्स्टिपेशन का जो पॉइंट है वो सिर्फ यहाँ कॉर्नर पे काम करता है। कॉर्नर पे क्या काम करता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा वहाँ पर आपके टॉक्सिन अगर जमा है, टॉक्सिन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको टॉयलेट का जो फॉर्मेट है वो पूरा ब्लैक होने लगता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ऐसे पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लेफ़्ट साइड ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको स्टूल अगर काला हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपके कोलोन के अंदर जितने भी टॉक्सिन हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट दिया तो ये कॉर्नर पे स्टिमुलेशन हुआ, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो काम कर। उसके बाद म्यूकस, फॉर म्यूकस देने के बाद में ये इतना पॉइंट जो है आपका लेफ़्ट साइड में, नाभि के बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। यानी यहाँ पे अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपको म्यूकस आ रहा है या सूजन ज़्यादा है वहाँ पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे अगर म्यूकस है या सूजन ज़्यादा है
तो वो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते ही आपका सूजन चला जाएगा, म्यूकस भी आना आपका बंद हो जाता है। ठीक, उसके बाद में 4 म्यूकस के बाद 4 लेफ्ट ओवरी का पॉइंट जो देते हैं, 4 लेफ्ट ओवरी का पॉइंट जो है वो सिर्फ यहाँ पे आता है आपके सिग्मोइड कोलोन में। सिग्मोइड कोलोन क्या है, यहाँ पे हमारा स्टूल जो है इकट्ठा होता है, समझ गए। यानी ये जो डिसेंडिंग कोलोन से नीचे का एरिया है, नाभि के नीचे का, यहाँ पे जो हम दबाते हैं लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ अगर हम दबाते हैं तो कई लोगों को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो वहाँ पे अगर आपको, कई बार लोगों को पाइल्स होता है, हेमोरॉइड होता है, तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर सिग्मोइड कोलोन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है या लूज है। देखिए ज़्यादातर केस में हमारा जो कोलोन है कॉन्स्टिपेशन होने के बाद में एसिडिक हो जाता है। एसिडिक जैसे होगा, इनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपकी बिल्कुल कम हो जाती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा, आपका खाना जो है आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको ब्लोटिंग होगा, ना गैस पास हो रही है, ना बाहर निकल रही है, ना अंदर जा रही। तो ऐसे केस में ये दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद में हम म्यूकस 0 का पॉइंट जो देते हैं, ये हमारे लेफ्ट किडनी का पॉइंट। अब आप समझ रहे होंगे कि कॉन्स्टिपेशन के फॉर्मूले में किडनी का पॉइंट क्यों दे रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनका ब्लड एसिडिक रहता है, तो हम लेफ्ट साइड की लेफ्ट किडनी को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, उसका फंक्शन थोड़ा बढ़ा देंगे, तो क्या करेगी, जो लेफ्ट किडनी है वो एसिड को ज़्यादा फिल्टर करती है। हम सभी जानते हैं कि 80% हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, और राइट किडनी जो है 80% एल्कलाइन को फिल्टर करती है, 20% एसिड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो किडनी को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो आपका जो भी ब्लड का एसिड है वो फ्लैश आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, और आपका एसिड एल्कलाइन बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे हम 4 एसिड भी दे रहे हैं, 4 एसिड का पॉइंट भी देते हैं, क्योंकि देखिए एसिड कई सालों से आपके जो एसिड का पॉइंट है वहाँ पे जमा रहता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर उस जो एसिड है उसको हम लोग फ्लैश आउट कर देते हैं, यानी पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद थायराइड देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हमारे चयापचय यानी जो हम मेटाबॉलिज्म का काम है वो हमारा थायराइड ग्लैंड ही देखता है, तो यहाँ पे हमें थायराइड को भी एक्टिव करना पड़ता है, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो हम ADR देते हैं, 4 ADR जो दे रहे हैं, उसको देने से हमारे कोलोन के अंदर या इंटेस्टाइन में भी कहीं भी इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाएगी। यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी, अगर जड़ से आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है तो आपके पास सिर्फ यही रास्ता है। दवाई से आपका कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होगा। आपको चूरन भी खाओगे, चूरन क्या करेगा, आपके स्टूल को ऊपर की तरफ फ्लैश आउट कर देगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो मेन दिक्कत है, यानी जो सूजन है, टॉक्सिन जो जमा है, उसको कैसे निकालोगे, तो उसी लिए हम न्यूरोथेरेपी से इतना सारा फॉर्मूला देते हैं और आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूले आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ये फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक, फॉर्मूला का नाम मैं जो पॉइंट है दोबारा बोल देता हूँ, कौन कौन सा देते हैं, आप याद करके लिख लीजिए या फिर याद करिए। सबसे पहले 4 स्प्लीन देते हैं, फिर 4 कॉन्स्टिपेशन देते हैं, 4 म्यूकस देते हैं, 4 लेफ्ट ओवरी देते हैं, 4 म्यूकस 0 देते हैं, उसके बाद 4 एसिड देते हैं, 4 थायराइड, 4 ADR। ठीक है, सिर्फ इतने भाग में काम करने के लिए इतने सारे ग्लैंड्स को एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। ठीक है दोस्तों।